हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आप कृष्णा, श्रीकांत, शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब शानदार, अल्टीमेट। बेटा आप सब अच्छे हो ना भाई? बढ़िया से पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? बढ़िया दोस्तों, शानदार। बेटा कल मैंने आपको इंस्टॉलमेंट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी ना? मुझे याद नहीं, भूल गया। नहीं, चलो कोई बात नहीं। वैसे आपने इस क्लास की पीडीएफ में से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए होंगे। जो अपनी क्लास की पीडीएफ होती है, इनमें से कुछ क्वेश्चन किए होंगे दोस्तों। कल की क्लास में मैंने आपको एसआई और सीआई में इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट क्या बनता है वो पूरा बताया था। मैंने आपको यह समझाया था कि एसआई और सीआई में इंस्टॉलमेंट का फर्क क्या होता है, कैसे इंस्टॉलमेंट के सवाल दोस्तों बनाए जाते हैं, कैसी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी कल। बेटा तो मुझे एक बार बता दीजिए, अगर आपने सवाल ट्राई किए तो 1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल में कोई डाउट है किसी का भाई? 1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल में कोई डाउट किसी का? एक सवाल संजय का आया, कह रहे 6 नंबर सवाल नहीं हुआ। स्वाति से 8 नंबर सवाल नहीं हुआ। पहले इनको देख लो क्या ही है। अरे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया तो था कि उत्तर से इसमें ऑप्शन में गलती है, सही नहीं है। तो क्लास में मैंने बताया था आपको। क्या भैया क्लास में सवाल पढ़ते नहीं हो क्या संजय? और ये सवाल भी क्लास में किया था। ये भी मैंने क्लास में आपको बताया था दोस्तों। इसका उत्तर 46824 आया था शायद। ये कल की क्लास में आपको दोनों क्वेश्चन बताए गए थे। स्वाति ये कोई डाउट थोड़ी है बेटा, ये तो क्लास में करवाए गए सवाल है, कल ही क्लास में करवाया भाई। सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक में बेटा ऑल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। 11 से लेकर 20 भी आपने ट्राई किया होगा बेटा। 11 से लेकर 20 भी आपने ट्राई किए होंगे। किसी बच्चे के 11 से 20 में कोई डाउट? जिन्होंने सवाल ट्राई किया केवल वही बालक सोलिएगा। दिवाकर भाई 6 का डेटा सही नहीं है, हिंदी इंग्लिश में गलत है, तो वो चेक नहीं करना पड़ेगा दिक्कत कहां पे आ रही है। 16 नंबर सवाल नहीं हो पाया। अच्छा देखो ऐसा है, 16 नंबर के सवाल में क्या था दोस्तों, 16 नंबर के सवाल में क्या था, आपको 3 किस्तें बता दी, 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, ये जो रेट आपको दी गई बड़ी जानी पहचानी सी दी गई, इसका मतलब होता है 1/6 दोस्तों। इसका मतलब देखो, 1 साल में आपका रुपया 6 से 7 होगा, 2 साल में आपका रुपया 36 से 49 होगा, 3 साल में आपका रुपया 216 से 343 होगा। क्या दोस्तों बताओ, इतना होगा ना? लेकिन आपकी ये तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल इक्वल पे करनी है बेटा। ये तीनों इंस्टॉलमेंट आपकी बराबर बराबर जानी है। तो आप मुझे बताओ, इसका मल्टीप्लाई दोनों तरफ 7 से करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई दोनों तरफ 49 से करना पड़ेगा। अब ये आपकी तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई। हाँ दोस्तों, सवाल में आपको दिया गया 1372 रुपए। ये क्या है? ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट। तो ये 343 की वैल्यू है, ये इंस्टॉलमेंट दी गई आपको। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना है। दोस्तों देखो, अब इनको जोड़ने की आर्ट समझो। आप ये बताओ, इन तीनों में से 6 कॉमन आ जाएगा क्या? इन तीनों में से 6 कॉमन ले सकते हैं? आप कहोगे हाँ। अंदर बचेगा देखो 49 प्लस 6 कॉमन आएगा तो बचेगा 42, और 6 कॉमन आएगा तो बचेगा 36। 6 गुणा 9 2 11 और 6 17 का 7, 1 कैरी, 5 4 9, 9 और 3 12, 127। 6 इंटू 1 2 7, ये प्रिंसिपल बच गया बेटा, लिख दीजिए। डेटा को देखकर समझ में आ रहा है, ये पूरा पूरा 4 बार कटेगा, पूरा 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 डेटा 4 बार कटेगा। तो आपका उत्तर बनेगा दोस्तों 127 का 4 गुना अगर मैं करूंगा 508 गुणा 6, तो 500 का 6 गुणा 3000, 8 का 6 गुणा 48। सी आपके सवाल का उत्तर बनेगा, सी विल बी राइट आंसर। 3048 इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर सवाल दोस्तों काफी इजी सवाल था। क्या बताओ समझ में आया क्या? अरे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप बनने वाला प्रत्येक सवाल कर सकते हैं, आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो 1 से लेकर 20 नंबर तक के सवाल तो बेटा कंप्लीट मान लिए जाएं क्या? स्टार्टिंग वाले सवाल सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आपके सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं दोस्तों। अब देखो जी 21 नंबर से आगे चलते हैं बेटा, 21 नंबर से आगे बढ़ते हैं। एक सिलाई मशीन की कीमत 20,000 रुपए है, ठीक है। ग्राहक ने 5,000 रुपए का तो अग्रिम भुगतान कर दिया। बेटा अग्रिम भुगतान का मतलब क्या होता है? डाउन पेमेंट। आप दुकान पर गए, आपने कहा मशीन कितने रुपए की है, उसने कहा 20,000 रुपए की। 5,000 रुपए तो आपने अभी हाथों हाथ दे दिए बेटा, 5,000 रुपए तो आपने हैंड टू हैंड पे कर दिए। बचे कितने? अब ये बताओ, प्रिंसिपल के रूप में कंसीडर तो 15,000 रुपया होगा ना बेटा। आपने कहा जी ये 15,000 रुपया मैं तुमको 3 बराबर किस्तों में दे दूंगा, ये 15,000 रुपया तुम्हें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर जाऊंगा। उसने कहा भैया 1/8 की रेट लगेगी। तो पहले साल में 8 से 9, दूसरे साल में 64 से 81, तीसरे साल में 512 से 729 जाएगा। लेकिन आपको यह बोला कि तीनों किस्तें बराबर होनी चाहिए मेरे दोस्त। इसका गुणा 9 से दोनों साइड करना पड़ेगा, इसका गुणा 81 से दोनों साइड करना पड़ेगा, तभी तो इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर पाओगे। हाँ दोस्तों, आपको मैंने प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है। देखो प्रिंसिपल गिवन है तो प्रिंसिपल निकालो यहां से। 8 इनमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा 81, 8 निमा 72 और 64 8 512। 8 गुना 4 2 6 और 1 7, 7 6 13, 13 और 8 21। क्या बच्चों प्रिंसिपल आपका 217 गुना 8 आएगा। और प्रत्येक किस्त कितनी है? 729 की किस्त है बेटा, 729 रुपए की किस्त आपको देनी पड़ेगी। 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 7 0, 8 8 64, 6 0, 8 7 56, 4 0, ये 5। कुछ और मुझे लगता नहीं कि एग्जैक्ट कट पाएगा बेटा। आपका उत्तर देखो फ्रैक्शन में जाएगा, आपका उत्तर जाएगा कैलकुलेशन में पॉइंटों में। पूरा पूरा बेटा कटने का बात नहीं लग रही है, तो ये पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में चेक करना पड़ेगा। डाउन पेमेंट का मतलब समझ रहे हो ना? जो पैसा तुमने स्टार्टिंग में दे दिया उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो तो आपका पूरा पूरा वैसे ही कट जाएगा। बाकी का पैसा आपने एज ए प्रिंसिपल लेके चलना है। बच्चों बताओ 22 नंबर सवाल आपने ट्राई किया क्या? 22 नंबर क्वेश्चन ट्राई किया? बहुत बढ़िया, डन हो गया होगा आपसे बहुत ईमानदारी से, क्योंकि डेटा ही देखकर समझ में आ रहा है कि हाँ 2 साल की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 भी कर लिया दोस्तों। 23 के बारे में बताओ जल्दी से मुझे। वाह, ये पता दोस्तों, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनको लोग कर नहीं पाते। जो आप लोगों ने पहली बार में करी है दोस्तों, ये मतलब ये कंफर्ट लेवल चल रहा है आपका। आपको ये सवाल अब टफ नहीं लग रहे हैं दोस्तों, आपको ये सवाल टफ नहीं लग रहे हैं। ये चीजें क्लियर हो रही हैं, इनके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये जानकारी आपको बननी चाहिए, ये बात आपको होनी चाहिए, ये पता आपको लगना चाहिए। कितना आसान था ये। देखो ये बात आपको पता है ना, 12.5% है और 2 किस्तें हैं, इतना ही तो लिखना है। डाउट लिख दिया, शर्म नहीं आई लिखते हुए। 64 और 81, अरे इसका गुणा भी 9 से कर लो, इसका गुणा भी 9 से कर लो, इतना ही तो काम करना है। तो इनका अगर मैं सम करूंगा, अंदर बनेगा 9 + 8, ये तो बनेगा 8 गुणा 17, 17 8 80 और 56 136। 136 रुपए आपका प्रिंसिपल रहा होगा। 162 रुपए आपने टोटल पे किए हैं दोस्तों। 136 का 162 का जो डिफरेंस है 26 यूनिट का, क्या इतना तुमने ब्याज दिया है क्या? अरे इतना तुमने टोटल ब्याज दिया है क्या? ये 7,020 है ना, ये 26 की वैल्यू है। 7,020 दोस्तों 26 की वैल्यू है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? 81 की किस्त है बेटा, 81 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है। तो ये पूरा पूरा काट लो यार, 13 दूनी 26, 13 5 65, 5 13 चौकी 52, 270 बार और कट जाएगा। इससे आपकी इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी, टोटल पैसा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 भी आपने कर लिया होगा, ये तो बहुत ही आसान है। 5% और 2 किस्तें, 20 से 21, 400 से 441, 21 21 करना है, बात आपकी सॉल्व। 7.5% प्रत्येक साल के बाद में 1503 सालों के बाद में कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो सुनो मेरी बात, हाँ हाँ समझो मेरी बात, समझो क्या है कहानी, एक बात पे गौर करना। देखो दोस्तों, तुमने ना 4,000 रुपया एक कहीं से बैंक से तुमने उधार लिया। 7.5% का मतलब क्या होता है? 15/2%। का मतलब कर लेता हूं 1/100, ऐसे कर लो। 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 20, 3/40 रुपए का ब्याज लगता है बेटा, सही बात है क्या?
कि 40 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज लगता है। दोस्तों मेरी बात को समझना, सवाल बड़ा सिंपल है। पहले साल देखो मेरी बात सुनो, 4,000 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल था और इस 4,000 का ये प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट आया होगा 4,000 का 3/40। ये लिखने की नीड नहीं है, आपको ये बात पता लगनी चाहिए कि 300 रुपए का ब्याज आएगा। अरे बताओ 300 ही आएगा ना, 4,000 का 3/40 करूंगा 300 रुपए ब्याज आएगा। यानी एक साल के बाद में बैंक तुमसे 4,300 रुपए मांग रहा होगा क्या? आपने बैंक वाले को पूछा कि अपना क्या हिसाब किताब है, तो बैंक वाला कहता है कि 4,300 रुपए दे जा, तेरा मेरा हिसाब खत्म। तो उसने कहा जी इतने पैसे तो नहीं है, एक काम करो 1,500 रुपए जमा कर लो। तो आप मुझे बताओ जब 1,500 रुपए दे गया तो प्रिंसिपल के रूप में 2,800 रुपए नजर आएंगे क्या? दोस्तों आपको 2,800 रुपए अब प्रिंसिपल काउंट होगा। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल काउंट होगा वो होगा 2,800 रुपए, और इस पर भी 3/40 का ब्याज लगना है। आपको पता है 210 रुपए का ब्याज आएगा। बैंक वाला दूसरे से फोन करेगा, कह रहा भाई समीम 3,010 रुपए दे जा, तेरा मेरा हिसाब खत्म। समीम कहता भाई साहब आज तो इतने पैसे नहीं है, एक काम करो 1,500 रुपए रख लो, बाकी पैसा करेंगे बाद में। 1,510 रुपए की रहेगी आउटस्टैंडिंग, ये हिसाब करेंगे बाद में। तीसरे साल दोस्तों बैंक वाला बताओ मुझे 1,510 रुपए पर ब्याज लेगा क्या? बेटा बताओ, बैंक वाला 1,510 पर ब्याज लेगा। 1,510 का अगर तुम 3/40 करोगे, नो डाउट ये पॉइंट्स में जाएगा, ये पॉइंट्स में जाएगा। आपने किया, ये बनेगा 453/4। बालक कह रहे हैं जी 113.25 बनेगा। 113 बनेगा ना, 13 होते बेटा, समीम चेक करो एक बार। यानी टोटल आपकी आउटस्टैंडिंग निकल कर आएगी 1,623 रुपए 25 पैसे। 1,623 रुपए 25 पैसे आपकी आउटस्टैंडिंग है। आप गए बैंक में 1,500 रुपए जमा और करके आ गए। बताओ आज भी तुमसे बैंक वाले इतने रुपए मांगते हैं क्या? तुम 3 किस्तें अगर दे जाओगे इक्वल इक्वल अमाउंट की, आज भी बैंक में आपकी इतने रुपए की आउटस्टैंडिंग बाकी है, आज भी इतना कर्जा तुम पे बाकी पड़ा है। दोस्तों ये होता है सेम पैसा बार बार देना। 25 नंबर तक की बात क्लियर है? अरे 25 नंबर तक का पॉइंट सबको समझ में आया? 25 नंबर सवाल तक मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, क्या आपके सवालों की नब्ज है, पकड़ पाए? सुनो दोस्तों, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है? आपने 800 रुपए ब्याज पर लिए पहले साल में। हाँ भैया रूपक, हर साल के लास्ट में दे रहे ना भाई, हर साल के लास्ट में दे रहा है। ये पहले साल में इतना ब्याज लग गया, लास्ट में इतने दे गया, सेकंड ईयर के लास्ट में दे गया, और थर्ड के लास्ट में दे गया, लास्ट में दे रहा है भाई। देखो बेटा 800 रुपए 10% की रेट से फर्स्ट ईयर में बताओ 880 रुपए बन जाएंगे क्या? अरे 10% का ही तो ब्याज लगेगा, एक साल में क्या फर्क पड़ता है, 880 रुपए बन जाएंगे। तुम कहने लगे कि 400 रुपए रख लो भाई साहब, मेरे पास इतने ही हैं। अब अगले साल का प्रिंसिपल तो ये बन गया। अब 480 रुपए पर 10% की दर से ब्याज लगाऊंगा तो 528 रुपए देने पड़ेंगे ना बेटा। कर्जा रफा दफा करने के लिए 528 रुपए देने पड़ेंगे। अरे बताओ कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि वैसे ही हाँ कर रहे हो भाई? कोई बात आपके पल्ले भी पड़ रही है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट चल रही है बेटा, इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि इंस्टॉलमेंट के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा एक बात और सुनो बेटा, हेमंत ने 4,000 रुपया उधार लिया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, ठीक है, 2 सालों के बाद में 2,210 रुपए चुका देता है। अगले 2 सालों के बाद में वह राशि का ब्याज सहित भुगतान कर देता है। बराबर बात, अच्छी बात है। बताइए इसके द्वारा कितना ब्याज दिया? दोस्तों मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे 4,000 रुपए उधार लिए हैं। कितने रुपए लिए बेटा? 4,000। वापस मैं तुम्हें किस्तों में दूं, एक साथ दूं, कैसे भी तोड़ मरोड़ कर दूं, 4,000 से एक्स्ट्रा जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा ब्याज ही होगा। मैं किस्तों में तोड़ के दूं या एक साथ दूं या कैसे भी दूं, मतलब 4,000 के ऊपर तुम्हें जो भी रुपया दिया जाएगा दैट विल बी योर इंटरेस्ट। सुनो 5% की दर है, 5 का मतलब होता है 20-21। अगर मैं 2 सालों की बात करूं, 2 इयर्स की बात करूं, तो बेटा 2 सालों में बताओ 400 रुपए 441 बन जाते हैं क्या? 2 सालों में 400 रुपए जो होते हैं वो 441 बन जाते हैं क्या? अरे बोलो। अब दोस्तों अगर 4,000 रुपए होते तो क्या 4410 बन गए होते? तुम अपने दोस्त से
यूं समझ लो भैया, किसी को दिक्कत आए, तुम अपने दोस्त से 4,000 रुपए लेकर आए थे, 2 सालों के बाद में हिसाब करने गए तो वो कहेगा 4410 रुपए जमा करवा जाओ भाई साहब, तुम्हारा मेरा हिसाब खत्म। आपने कहा जी इतने तो मेरे पास नहीं है, एक साथ इतने पैसे नहीं दे सकता, एक काम करो 2210 रुपए जमा कर लो। अब आपका कर्जा बच गया दोस्तों 2200 रुपए। अब मुझे बताना, देखो जो अगले 2 साल हैं, अगले 2 साल हैं, उनमें भी आपका प्रिंसिपल 400 से 441 ही होगा। अरे बताओ, इसमें भी आपका प्रिंसिपल 400 से 441 होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, इन 2 सालों के लिए प्रिंसिपल 2200 काम करेगा? आगे वाले दो, देखो यहां तक तो आप हिसाब कर गए थे, कुछ पैसे दे गए, ये 2200 रुपए की आउटस्टैंडिंग बची है। 2200 रुपए आपके लिए काम कर रहे हैं दोस्तों प्रिंसिपल का। तो आप मुझे बताइए ना, 441 की वैल्यू कितनी बनेगी? 441 की कितनी वैल्यू बनेगी दोस्तों? तो आप यूं कहना कि 2200 है ना, ये 400 की वैल्यू है, तो 441 की वैल्यू काउंट करनी है, ये कटेगा 5.5 बार। जब 5.5 गुना करोगे दोस्तों, पॉइंट्स में आंसर आएगा। 441 गुना 5.5 करोगे कितना आएगा? 2425.5। अगेन तुम 2 सालों के बाद में गए, बोला भाई साहब कितने रुपए हो गए? तो उसने कहा 2425.5 रुपए हो गए, 2425.5 रुपए हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ब्याज कितना दिया था? अरे मेरे भाई, प्रिंसिपल तो तुमने 4,000 रुपए लिया था, इससे ऊपर तुमने जो भी दिया है वो ब्याज दिया है। देखो यहां तुम दे गए थे 2210 रुपए, आप मान लो कि 210 का ब्याज तो यहां एक्स्ट्रा पड़ गया, 425.5 का ब्याज यहां एक्स्ट्रा पड़ गया, टोटल तुम्हें कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 635.5 रुपए का। और ऐसा दोस्तों एक ही ऑप्शन है, आपने टिक कर लिया। प्रिंसिपल से ऊपर जो भी पैसा दिया जाएगा वो टोटल पैसा बेटा ब्याज कहलाएगा। तुम कैसे मर्जी दो, पैसा टुकड़ों में दो, काट के दो, बात एक ही है। बात समझ में आई बेटा? पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब दोस्तों इस सवाल में देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये सवाल मैंने पहले भी आपको करवाया था। मुकेश कह रहे हैं कम समझ में आ रहा है, बताओ भाई। मुकेश जी कह रहे हैं कम समझ में आ रहा है भाई। ओ माय गॉड, बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य है ये, देखकर मेरा मन पसीज गया कि भाई कैसे बताऊं मुकेश, क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ते आ मेरे भाई, बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़कर आ भाई, नया है भाई, नया है भाई, समझ रहे हैं हम बात को। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पे उधार देता है कि पहले साल के अंत में 3150 रुपए वापस करेगा, दूसरे साल के अंत में 4410 देगा, ब्याज की दर 5% है, तो राशि का मूल्य क्या है? दोस्तों मेरी बात सुनो, तुमने जो भी प्रिंसिपल लिया, मुझे नहीं पता कितना पैसा लिया, 5% की दर है, तो पहले साल में क्या 20 रुपया था वो 21 बन जाएगा क्या? जो तुमने 20 रुपया ब्याज पर दिया था क्या वो 21 बन जाएगा? तुम 1 साल के बाद गए, कह रहे भाई साहब मेरे 3150 रुपए जमा कर लो, ये पैसा तुम मेरा जमा कर लो, करवा गए जमा। अगले साल भी जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल रहेगा वो 20 से 21 बन जाएगा क्या? अगले साल भी तुम्हारा प्रिंसिपल 20 से 21 बन जाएगा, रेशो तो 5% चल रहा है ना बेटा। तो आप मुझे बताइए मेरे मित्रों, इस जगह पर वो आदमी 4410 रुपए देकर अपना बैलेंस नील कर गया, इधर उसने 4410 रुपए पे कर दिए, खाता नील हो गया। दोस्तों आप ऐसा ज्ञात कर सकते हो ना, 4410 अगर 21 की वैल्यू है तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी? इस प्रकार के सवाल हमने पहले बताए थे आप। क्या दोस्तों इस वाले पॉइंट पर 4200 आना चाहिए क्या? हाँ। 3150 की पेमेंट करने के बाद भी 4200 रुपए की आउटस्टैंडिंग तुम्हारी है। इसका मतलब इस जगह पे तुम्हारी आउटस्टैंडिंग 7350 रुपए की रही होगी। और ये अगर 7350 है दोस्तों, तो यहां कॉमन सेंस से 7000 ज्ञात कर सकते हो ना। भी आपको पता है देखो 5000 से तो बनेगा नहीं, 6500 भी नहीं आएगा, प्रिंसिपल ज्यादा थोड़ी आएगा, तो 7000 तो बनेगा। एक ही ऑप्शन है। ये किसी का ज्यादा ही मन करे तो ऐसे कर सकता है भैया कि 7350 अगर 21 की वैल्यू है तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी? 21 या 63, ये लो बेटा 350, उत्तर आ गया 7000। इस प्रकार का सवाल मैंने पहले भी करवाया था आपको। बात एक ही है बेटा, देखो जब अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे करता है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट देता है फिर तो बात ही अलग है। अगर वो इस प्रकार पैसे देके जाता है बीच में से, तो आप वो कहानी मतलब यूं टुकड़ों में तोड़ लेना, कभी आया 2000 दे गया, कभी आया 5000 दे गया, तो वो एक नॉर्मल सेंस की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये बात आपको बोली,
भाई आपने 8% की दर से कोई पैसा लिया, 8% का मतलब होता है 2/25। इन तुमने 25 रुपए अगर ब्याज पर लिए तो 1 साल बाद में वो 27 बन गए मालिक। तुम्हारे 25 रुपए थे, वो 27 बन गए। अब आप गए 1 साल के बाद में बैंक वाले के पास में, बोले ले भाई मेरे 50,000 रुपए जमा कर ले, मेरे बालक की नौकरी लग गई, उसने मुझे पैसे ला कर दिए हैं, 50,000 रुपए जमा कर ले। अगले साल जो भी कर्जा बचा उससे बताओ 25 से 27 कर लेगा वो। हाँ। आप ये बताओ 62,640 देकर उसने कर्जा मुक्त हो गया। आप इस सवाल को काउंट कर सकते हो ना? 62,640 अगर 27 की वैल्यू है दोस्तों, 25 की वैल्यू तुम्हें ज्ञात करनी है। आप इसे काट पाएंगे? 27 से काटोगे बेटा, 27 दूना 54, 8 6, 27 तिया 81, 5 4, 2320 गुना 25 बनेगा। मुझे बताइए, समीम कह रहे हैं 58,000 रुपए आएगा। बेटा मैंने आपकी बात मान ली, चलो 58,000 रुपए लिख, सही है बेटा। 50,000 रुपए पे करने के बाद भी 58,000 रुपए तुमसे बैंक वाले मांगते हैं। इसका मतलब इस जगह पे तो 1,08,000 रुपए मांगते होंगे, और 1,08,000 रुपए मांगते थे, इसका मतलब आपका प्रिंसिपल तो 1,00,000 रुपए रहा होगा बेटा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के बड़े बड़े सवाल हैं दोस्तों, जो मैंने आपको पीडीएफ बनाकर दी हैं। उनमें ईच एंड एवरी लेवल एनरोल कर लिया। आपको इस क्लास को पढ़ने के बाद में मेंस के एग्जाम तक कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है। प्रैक्टिस आप डेली करो बेटा, अभ्यास आप डेली करो, लेकिन कंसेप्ट के लिए आपको कहीं और जाने की नीड नहीं है, किसी और सेशन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में आपका काम इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब अर्थमेटिक मेरे लिए बहुत ईजी है। दोस्तों ये सवाल बताइए मुझे, आप लोग कर लोगे क्या? बताओ, ये सवाल तो आप कर लोगे ना बेटा? क्योंकि देखो सेम कहानी है, 20 से 21 1680, फिर 20 से 21 5292, वैल्यू ज्ञात करना है और रिवर्स चलना है बेटा। रिवर्स चलने का सवाल है, जैसे मैंने अभी अभी 2-3 सवाल करवाए हैं, उसी प्रकार का सवाल है। कर लोगे सवाल ये? बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ। ये सवाल भी एकदम सेम है। ये सवाल बेटा देखो एकदम सेम है। 12,000 रुपए तो आपने आज ही पे कर दी दुकानदार को, ले भाई 12,000 आज ही ले ले। पहले साल में 8 से 9 रुपए तुम गए 13,050 रुपए। अगले साल में भी 8 से 9 रुपए, तो इस जगह तुमने पे किए 23,490 रुपए। ये 23,490 रुपए 9 की वैल्यू है, तो 8 की वैल्यू ज्ञात कर लेना। जितनी भी आएगी उसमें 13,050 जोड़कर ये 9 की वैल्यू बनेगी, वो 8 की वैल्यू ज्ञात कर लेना। जितनी 8 की वैल्यू बनेगी, ये तो वो पैसा आएगा जो आपने फाइनेंस करवाया है, वो पैसा आएगा जो तुमने उधार लिया है दोस्तों। टोटल तुम्हें बताना होगा, तो इस पैसे में 12,000 रुपए ऐड कर दीजिएगा, स्कूटी का मूल्य बन जाएगा, स्कूटी का रेट बन जाएगा दोस्तों। ये मेरे को लग रहा है सवाल काफी पुराना है दोस्तों, आजकल स्कूटी इतनी सस्ती आती नहीं है, आजकल स्कूटियों के रेट ही अंबर को छू रहे हैं यार। हाँ, मेरे को तो अभी पता लगा कुछ दिन पहले, 2-4 दिन 5 दिन पहले। वैसे ही मुझे मैडम ने बोला एक दिन, बोली कि अपने एक्टिवा लेके आते हैं, कभी कभार कहीं जाना हो बाजार में आसपास कुछ काम करिए, कुछ सब्जी लेने के लिए, तो एक एक्टिवा ला दो, कार में बड़ी समस्या होती है। तो चलो मैंने कभी एक्टिवा लेके आते हैं, चलो बाजार चलते हैं। तो मार्केट में गया, दुकानदार से बोला भाई एक्टिवा दे दो एक। तो एक्टिवा कौन सी चाहिए, ये वो। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, सही है, दे दे भाई। बोला सब रेडी कर दिया, मामला ओके कर दिया। मैंने कितने पैसे? कह रहे 95,000 रुपीज। मैंने कहा यार भैया क्या बात कर रहे हो यार, मतलब अपने को एक्टिवा ही लेनी है, एक ही लेनी है भाई। कह रहा हाँ सर 95,000 की है। भाई साहब मैंने कहा ये तो गजब ही काम हो गया। हाँ भाई साहब, लाख लाख रुपए की एक्टिवा आती है यार, कमाल हो गई ना। कैंसिल नहीं है, ले आई बेटा, ले आई ले आई, कैंसिल कुछ नहीं है। सुनो बेटा, ये सवाल भी ऐसा ही है क्या? सुनो 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 सुनो, 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 सुनो। एक व्यक्ति ना रिथी, ऐसा काम नहीं करते बेटा। 16,000 रुपए की धनराशि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है। पहले साल और दूसरे साल के अंत में 4400 और 5100 का भुगतान कर देता है। ऋण को समाप्त करने के लिए थर्ड ईयर में कितना पेमेंट करेगा? ये इसी प्रकार का सवाल है, इसमें सीधा चलना है, इसमें सीधा चलना है, इसमें रिवर्स गियर नहीं मारना, ये डायरेक्ट चलने का सवाल है। पता है ना, 15% का मतलब होता है 20 रुपए से 23 रुपए हो गए। अगर 16,000 रुपए आपने प्रिंसिपल लिया था दोस्तों, अगर तुमने 16,000 रुपए हमसे ब्याज पर लिए थे, तो अब कितने गुना है? 8 गुना है क्या? 8 गुना, 8 गुना 160 24, 18,400 बन गए क्या? अब तुम बैंक में गए, 4400 रुपए जमा करवा दिए, तुम्हारी आउटस्टैंडिंग बच गई
20 से देखो 23 होगा, फिर भी आउटस्टैंडिंग बचेगी 14,000 रुपए। 14,000 का अगर मैं 3/20 निकालूंगा, 2100 का ब्याज आएगा दोस्तों, यानी 16,100 रुपए बन जाएंगे। तुमने कहा भैया अगले साल भी ये लो 5100 रुपए और जमा कर लो। 5100 तुमने जमा कर लिए, अगले साल भी 20 से 23 तो बनना ही बनना है। आउटस्टैंडिंग आपकी 11,000 रुपए की है। आउटस्टैंडिंग आपकी 11,000 रुपए की है, तो ब्याज आएगा 1650 का, 12,650 दे आपका कर्जा रफा दफा हो जाएगा। हिसाब किताब बैंक वाले से आपका हो जाएगा कंप्लीट, किसी प्रकार में डाउट नहीं है। लोग कहते थे कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत टफ होता है सर, इंस्टॉलमेंट हमसे हो नहीं पाती, हम ज्ञात नहीं कर पाते, और अब कह रहे हैं कि चाहे सेम इंस्टॉलमेंट हो तो आसान सवाल है, अगर अलग अलग हो जाए तो और भी इजी बन जाता है, इसमें तो बातें और भी आसान बन जाती हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, एक व्यक्ति ने निश्चित राशि पर 10% दर पर 3 साल के लिए उधार लिया, 3 साल टाइम देखो, ठीक है, ब्याज वार्षिक संयोजित था, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल बाद उसने 6634 का भुगतान कर दिया। देखो मेरी बात सुनो पहले, 10% की रेट से 2 सालों में 100 रुपए से 121 बन गए होंगे क्या? 2 सालों में 100 से 121 बन गए होंगे। अब तुम गए कह रहे 6634 रुपए रख लो बाबूजी, जो भी प्रिंसिपल बचा वो 10 से 11 तो हो ही गया होगा तीसरे साल में। तीसरे साल में जो भी प्रिंसिपल बचा वो 10 से 11 तो हो ही गया होगा। अब तुम बैंक में गए और तुमने 13,200 रुपए देकर अपना हिसाब किताब कंप्लीट कर दिया, तो मेरे दोस्त इस वाली जगह पर 12,000 बनना चाहिए क्या? दोस्तों 12,000 और 6,000 18,634 रुपए आना चाहिए क्या? 12 6 18, हाँ। तो अगर ये 121 की वैल्यू है, आप 100 की वैल्यू तो ज्ञात कर ही लोगे ना बेटा। अगर ये 121 की वैल्यू है, आप 100 की वैल्यू तो ज्ञात कर ही लोगे। हो गया सवाल खत्म। बच्चे कह रहे बी आंसर बनेगा, मैंने मान लिया बेटा, मैंने मान लिया इसको, ठीक है। कहीं दूर दूर तक चिंता नहीं है सवालों में यार। अरे तुमने 6,000 रुपए उधार लिए दोस्तों, पहले साल का 10% ब्याज आएगा 600 रुपए, कर्जा बन जाएगा 6600 रुपए। तुम 2,000 का भुगतान कर गए, अब मैं आपसे मांग रहा हूं 4600 रुपए। अगले साल 4600 पे 460 का ब्याज लगा दूंगा, मेरे बन जाएंगे 5,060 रुपए। तुम फिर मुझे 2,000 रुपए दे गए, तो मैंने कहा चल ठीक है, अब 3,060 रुपए का कर्जा बच गया। 3,060 रुपए पर फिर मैं ब्याज लगाऊंगा 306 रुपए का, और मैं कहूंगा बाबूजी 3,366 रुपए दे जाओ, तुम्हारा मेरा हिसाब खत्म। आज के बाद हिसाब अपना खत्म। बड़ा स्मूथ काम है यार, मतलब एक समझ पैदा हो गई सवाल करने की। अब डेटा थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश कर देगा तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी चीजों को कैप्चर कर पाओगे। देखो ये सवाल भी वैसा ही है, कर पाओगे बेटा? अरे कर पाओगे क्या? एक एक साल पे करना। देखो ऐसे करना कि 20 से 21, फिर तुमने 2,100 रुपए दे दिए, फिर अगले साल भी 20 से 21, फिर तुमने 2,100 रुपए और दे दिए, और फिर कितने, फिर 20 से 21। अब ये प्रोसेस है सवाल करने की। 6,000 रुपए का ऋण लिया था, तो ये बन गए थे 6300 रुपए। 2,100 तुमने दे दिए, आउटस्टैंडिंग बच गई 4,200 रुपए की। 4,200 पे ब्याज आएगा 210 का, ये बनेंगे 4,410 रुपए। 2,100 रुपए तुम फिर दे गए, अब रह गए 2,310 रुपए। इस पर ब्याज बनेगा 115.5 का, और दोस्तों उत्तर बनेगा 2,425.5 रुपए। देखने में लगता होगा सवाल को करने में 2 मिनट लगेंगे, पर ईमानदारी से करोगे तो मेरे को लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर अंदर होने वाले क्वेश्चन हैं। शीट्स जो मैंने बनाकर दिए बेटा, दमदार शीट्स हैं, दमदार, गारंटी से कह रहा हूं भाई साहब। प्री और मेंस के सारे सवाल एनरोल कर दिए। जो मैं आपको यूट्यूब पर बेटा सीजीएल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उनमें भी आप देख रहे हैं कि मेंस के आज तक जितने सवाल आए हैं ना, वो सारे सवाल देखकर आपको यही रियलाइज होगा, ये तो अपनी शीट में था, ये तो अपनी क्लास में था, ये तो बहुत गजब वाला है। रात कई रातें जाग के बेटा शीट बनाई है आपके लिए, कई नाइट जागकर शीट बनाई है, कई दिन वेस्ट करके नहीं, यूटिलाइज करके शीट बनाई है। और अब ऐसी ही शीट आपकी चल रही है एडवांस की। अब बेटा ऐसी ही शीट आपकी मिल रही है एडवांस की, तसल्ली हो जाएगी, तसल्ली, इधर गारंटी दे रहा हूं। सुभाष ने एक फ्रिज खरीदा 1,500 रुपए, तो इसने नगद दे दिए। 1,500 रुपए नगद दे दिए बेटा, 10% की दर है। 1,500 रुपए तो दे गया, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, आपने देखा सुभाष ने इस शर्त पे लिया कि 1500 रुपए तो नगद दे दिए। देखो पहले साल में 10 से 11 बन गया, फिर तुम 1020 रुपए दे गए, फिर 10 से 11 बन गया, फिर तुम 1003 रुपए और दे गए, फिर 10 से 11 बन गया, और यहां तुमने 990 रुपए देकर अपना हिसाब किताब चुकता कर दिया। 990 देकर आपने हिसाब किताब चुकता कर दिया। ठीक है, बैक चलते हैं, थोड़ा इस सवाल को कुछ अलग पूछे, गौर करना बेटा। 11 की वैल्यू 990 है, 10 की वैल्यू 900 रही होगी। क्या इस पॉइंट पर 1903 रहा होगा? 1903 अगर 11 से वैल्यू है, क्या दोस्तों इस वाले पॉइंट पर 1730 रहा होगा क्या? 1730, तभी तो 173 जोड़कर ये बन जाएगा। सही बात, 1730 अगर इसकी वैल्यू है तो यहां रहा होगा बेटा 2750, और यहां रहा होगा 2500। मतलब आप ये समझो, फ्रिज लेने गए तो आपने 1500 रुपए तो नगद दे दिए थे, 1500 तो नगद दे दिए बेटा। फाइनेंस तुमने 2500 रुपए का करवाया था क्या? फाइनेंस तुमने 2500 रुपए का करवाया था ना। तुमने जो कर्जा लिया था वो 2500 रुपए का लिया था, और इस 2500 के बदले में तुम कितने पैसे दे गए दुकान वाले को? तुम 1020 रुपए तो एक बार दे गए, 1003 रुपए एक बार दे गए, 990 रुपए एक बार दे गए। अगर मैं देखूं तो तुम 3013 रुपए दे गए भाई साहब। 2500 रुपए तुमने फाइनेंस करवाए थे, देकर गए हो 3013। तो बाबूजी ये ऊपर वाले जो 513 है तुमने ब्याज तो दिया अपना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ब्याज कितना दिया है, तो वो ऊपर वाले 513 रुपए आपके लिए 100% ब्याज रहा होगा बेटा, ब्याज दिया होगा। बताओ, कैसा मर्जी सवाल बना दे, कैसा मर्जी सवाल बना दे, तरीका आपके लिए बहुत इजी है। राजेश ने एक टीवी लिया, कीमत कितनी है? 13,240 रुपए की, जिस पर उन्हें, देखो अब बात सीधी सी है, 10:11 2794 रुपए दे गया, फिर 10 से 11 बन गया 6292 रुपए दे गया, तीसरे साल में 10 से 11 बन गया, और इधर उसने 1331 रुपए भुगतान किया। तो आप मुझे बताइए इस वाले पॉइंट पे 1210 आएगा? हाँ 1210 आएगा दोस्तों। तो इधर कितना आएगा? 2 9 और 1 10 का 1 हासिल, 3 2 5 7502 पे आएंगे। अगर 7502 11 की वैल्यू है, 11 छक्का 66 9 2 8, ये बनेगा क्या? 6820। तो इधर 11 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 9 2 11 का मतलब 1 7 और 1 8 और 8 16 का 1 कैरी, 3 3 और 6 9 9614। ये 11 की वैल्यू है, तो यहां कितना आएगा? 11 8 88 8 1 77 8740 रुपए। दोस्तों आपने जो पैसा फाइनेंस करवाया था, आपने जो लोन लिया था, वो 8740 का था। टीवी की कीमत है 13,240, लोन तुमने लिया है 8740 का, बाकी का पैसा तुमने डाउन पेमेंट किया होगा, बाकी का पैसा इसने डाउन पेमेंट किया होगा 4500 रुपए। तरीका एक जैसा है, अगर इंस्टॉलमेंट अलग अलग पे करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसी पे करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मामला दोस्तों एक ही चल रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन अपनी सिंपल इंटरेस्ट की शीट में था ना, सेम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट की शीट में था। गिरी ने साधारण ब्याज की दर पर पीएनबी से 16,000 रुपए उधार लिए। 3 साल बाद उन्होंने 7,000 रुपए भुगतान कर दिया। 7 साल के अंत में ऋण के रूप में इतने रुपए का भुगतान करना पड़ा। तो आप हमें बताइए बैंक द्वारा लिए गए ब्याज की दर कितनी है? दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में कभी भी कहीं भी कंपाउंड नाम बोला गया क्या? कंपाउंडेड एनुअली कुछ ऐसा कुछ बोला गया क्या? कुछ नहीं बोला गया। तो दिस क्वेश्चन बिलोंग टू सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही का सवाल है दोस्तों। क्या है, मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों, तुमने 16,000 रुपए का लोन लिया, 3 साल तक गाड़ी चलती रही, 3 साल तक कहानी चलती रही। 3 सालों के बाद क्या हुआ? आप 7,000 रुपए दे गए, 7,000 रुपए जमा करवा गए, अब 9,000 का रह गया प्रिंसिपल। 9,000 के प्रिंसिपल को तुमने 4 साल रखा है क्या? अरे 4 साल रखा है क्या दोस्तों? और इधर तुमने 12,570 रुपए देकर अपना हिसाब किताब कंप्लीट कर दिया, आपका खाता नील हो गया। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ये कह सकता हूं ना कि 16,000 रुपए 3 साल तक ब्याज पर रहे,
या मैं बोलूं कि 48,000 रुपए 1 साल तक रहे? बात तो एक ही है। 9,000 रुपए 4 साल तक ब्याज पे रहे, या मैं कह दूं कि 36,000 रुपए 1 साल तक रहे? कह सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि इन दोनों को जोड़कर मैंने बोल दिया 8 6 14 का मतलब 84,000 रुपए मैंने ब्याज पर दिए। इन शॉर्ट, एक साल के लिए मैंने 84,000 रुपीज ब्याज पर दिए हैं दोस्तों। अरे बताओ, बात समझ में आ रही है ना? तुम पहले साल 48,000 रुपए ब्याज पर देते हो, अगले साल तुम 36,000 देते हो, एक साथ ही 84,000 दे दो, उतना ही तो ब्याज कमाओगे, सेम तो ब्याज कमाओगे बेटा। अच्छा, तुमने ब्याज दिया कितना है? तुम देखो बेटा, 12,000 रुपए एक दिए, 7,000 रुपए एक दिए, 19,570 रुपए दिए। मेरे भाई, तुम मेरे से ब्याज पर लेके गए थे 16,000 रुपए, देके गए हो 19,570 रुपए, ये 3,570 रुपए ब्याज ही तो है, ये ब्याज ही तो है, एक साल का ही तो है। रेट ज्ञात करनी है, 8400 से डिवाइड कीजिएगा, गुणा में 100 कीजिएगा, परसेंट। मैं जानता हूं किसी बच्चे को इस सवाल में दिक्कत आई होगी। 7 से काटूंगा तो बनेगा 51 बार, 7 से काटूंगा तो बनेगा 12 बार, कुछ और कट पाएगा। 3 से काट लीजिए 17, 3 से काट लीजिए 4, तो 4.25% आपकी रेट आ गई दोस्तों। एक्चुअल में मैंने बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में करवाया था। सिंपल इंटरेस्ट के जो आखिरी वाले सवाल थे, उनमें लगभग सेम कैटेगरी का सवाल था बच्चों, आपको मैंने करवाए थे सवाल। अरे बोलो, समझ में आया क्या? ठीक है, ये सवाल भी सेम है जैसा तुमने 38 नंबर सवाल किया है, सेम 39 है क्या? थर्टी एट और 39 सवाल बिल्कुल एक जैसा दोस्तों। 38 नंबर में 39 नंबर में कोई फॉल्ट नहीं है, दोनों सवाल एक जैसे हैं, ये आप सेल्फ ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये है एक बढ़िया सवाल, 40 नंबर सवाल दोस्तों, काफी उम्दा सवाल है। A man borrowed a sum of rupees 1 lakh from bank at SI. After 2 years, he paid rupees 3,000. At the end of the 5th year, he paid 2,500. At the end of 7th year, he paid 6,720 and clear his dues. Find the simple interest rate per annum. देखो मेरे भाई, मेरी बात को सुनना। ओ भाई, मेरी बात को सुनना रे भाई मेरे। ऐसे बताओ, स्टार्टिंग के 2 साल तक आपके लिए प्रिंसिपल क्या काम कर रहा है? तो आप कहना जी 10,000 रुपए, है ना? अब 2 सालों के बाद में तुम आए और तुमने 3,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो अब प्रिंसिपल 7,000 बच गया क्या तुम्हारा? 7,000 रुपए 3 साल के अंत में चलता रहा बेटा। 3 साल तक तो बात चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है। कहा ना 5वें साल के अंत में, 5वें साल के अंत में यहां दोस्तों 2,500 का भुगतान और कर गया, 2,500 का भुगतान और कर गया। अब प्रिंसिपल बचा 4,500 रुपए। बेटा 4,500 रुपए बताओ कितने साल तक चले? तो आप कहना 2 साल तक, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, टोटल तुम कितना पैसा दे गए मुझे? 3,000 एक बार दे गए, 2,500 रुपए एक बार दे गए, 6,720 एक बार दे गए। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 5,500 और 6,720 कितना होता है बेटा? 12,220 रुपया। 12,220 दे गए ना। कर्जा लेके गए थे 10,000 रुपए का, दे गए 12,220 रुपए। ये ऊपर वाले जो 2,220 रुपए बेटा आपने मुझे दिए हैं, क्या ये आपका ब्याज ही तो है? क्या ये आपका ब्याज ही तो है? अच्छा, 1 साल पे कैलकुलेट कर लिया करो, आसान रहेगा। देखो इसको मैं मान लेता हूं 20,000, इसको मान लेता हूं 21,000 और इसको मान लेता हूं 9,000। मान सकते हैं कैसे? 10 दूनी 20, 7 या 21, 45 दूनी 90, 9,000। 21 9 30 और 50,000 रुपए। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 50,000 रुपए ब्याज पर दिए थे, तो मेरे को 2,220 रुपए ब्याज मिला है। रेट ज्ञात करनी है, तो 2,220 बटे 50,000 गुणा में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 111 बटे 25 बन रहा है बेटा। 111 बटे 25 बन रहा है, यानी बोल पाओगे 4 सही 11 बटे 25%। ऑप्शन नंबर ए। 4 के सामने 2 ऑप्शन है बेटा, 25 आएगा, तो 4 सही 11 बटे 25 का उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट के बेटा सेम सवाल लास्ट में करवाए थे बिल्कुल। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज टफ नहीं है। 41 सवाल आपने क्लास में कल किया था, 41 नंबर क्वेश्चन आपने क्लास में कल किया था दोस्तों।
42 नंबर भी आपने क्लास में किया था, याद है ना? 100, 108, 116 लिखना है, 5 बार 6 बार लिखना है, काम खत्म। इसमें इंस्टॉलमेंट ज्ञात करनी है, 43 भी क्लास में कर चुके हैं अपन। 44 बताओ हो गया था क्या? 45 के बारे में क्या विचार है? 45 अब दोस्तों सवाल आ चुका है मंथली इंस्टॉलमेंट का। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए दोस्तों, उसमें एक बात थी कि इंस्टॉलमेंट आपकी जा रही थी ईयरली, हम आपको वार्षिक रूप से इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, लेकिन बच्चों अब आपको देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। कैसे? सुनो, एक मोबाइल फोन को 4400 रुपए नगद या 2000 रुपए के अग्रिम भुगतान के साथ 2440 रुपए एक महीने के बाद चुकाया जाना है। किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों मेरी बात सुनो, तुम एक दुकानदार के पास गए तो वहां तुम्हें एक मोबाइल फोन लेना है नया। आपने कहा ये मोबाइल फोन कितने रुपए का है? तो उसने कहा भैया 4400 रुपए का है, 4400 रुपए दे जाओ, फोन आपका। 4400 रुपए देते ही तुम फोन घर ले जाओ, खूब चलाओ व्हाट्सएप, खूब चलाओ फेसबुक, कोई दिक्कत नहीं है, मौज करो। लेकिन आपने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो घर से पापा से 2000 रुपए लेकर आया हूं, मेरे पास 2000 रुपए हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 2000 रुपए दे जा भाई, बाकी एक महीने बाद में 2440 रुपए और दे जाना। आपने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताओ, एक्चुअल में उस व्यक्ति ने आपको फाइनेंस पे 2000 रुपए काटकर 2400 रुपए फाइनेंस पर दिए हैं क्या? अरे 2400 रुपए फाइनेंस पे दिए तुम्हें, दो तो आपने पे कर ही दिया, उस पर कोई ब्याज थोड़ी है, ब्याज तो केवल 2400 रुपए पर है। 2400 रुपए पर 40 रुपए का ब्याज मांग रहा है क्या? दोस्तों 2400 रुपए पर 40 रुपए का ब्याज मांग रहा है, एक महीने का, एक महीने का ब्याज मांग रहे हैं। कितना? 40 रुपए। तो आप मुझे बताओ 12 महीने का ब्याज कितना बनेगा? 12 महीने का ब्याज बनेगा 480 रुपए। अरे एक महीने का ब्याज 480 रुपए है, तो 12 महीने का ब्याज 480। रेट काउंट कैसे होती है? एक साल में कितना ब्याज आया बटा में प्रिंसिपल गुणा में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 24 दुना 48, यानी ये दुकानदार दोस्तों आपको 20% ब्याज पे मोबाइल दे रहा है। 20% की रेट लगा रहा है भाई साहब, कम नहीं होती। 20% की रेट तुमको चिपकाई जा रही है, जाने अनजाने में आप ये काम कर जाते हैं। बताओ जी, 46 सवाल बड़ा इजी है, समझ में आया तुम्हें? ये पेपर के पूछे हुए सवाल है दोस्तों, एसएससी के पेपर के पूछे हुए सवाल है जो मैंने आपके लिए कंपाइल किए हैं। अब है बढ़िया बात, अब दोस्तों बढ़िया बात, तुम एक दुकान पर गए, तुमने कहा ये घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, कितने रुपए की है? दुकानदार ने कहा 10,000 रुपए की। 10,000 रुपीज की वॉच है बच्चों, 10,000 रुपए की घड़ी है। 2,000 रुपए तो आप नगद दे दो। ये बताओ, ये जो 2,000 रुपए तुम डाउन पेमेंट किया करते हो, इसका तो बेटा प्रिंसिपल से ब्याज से कोई मतलब नहीं है ना, ये तो आपने दे ही दिए, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो खत्म होगी कहानी। एक्चुअल में तुमने ब्याज पर कितना पैसा दिया है? तुमने ब्याज पर दिया है बेटा 8,000 रुपया। तुमने ब्याज पर एक्चुअल में 8,000 रुपया दिया है, ठीक। 2 महीने की किस्तें करी हैं। देखो ऐसा है भी, आज तुम मेरे से 8,000 रुपए ले गए उधार, ऐसे मान लो, एक महीने बाद में 4500 रुपए दे गए, अगले महीने बाद में फिर 4500 रुपए दे गए। मैंने कहा तुम्हारा हिसाब किताब खत्म। आपने कहा करो जी बिल्कुल बढ़िया बात है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, इस पहले मंथ के लिए, देखो ये भी एक मंथ है और ये भी एक मंथ है, पहले मंथ के लिए तो बेटा प्रिंसिपल काम करेगा 8,000 रुपए। अरे पहले मंथ के लिए प्रिंसिपल काम करेगा 8,000 रुपए, तुम 4500 रुपए मुझे दे गए, तो अगले साल के लिए प्रिंसिपल काम करेगा 3500 रुपए। और टोटल तुमने मुझे ब्याज बताओ, ब्याज कितना दिया है? 1,000 रुपए दिया है क्या? दोस्तों 8,000 रुपए तुम ले गए थे, देके गए हो 9,000 रुपए, 1,000 ब्याज के देके गए हो मेरे को। अब देखो एक महीने के लिए 8,000, एक महीने के लिए 3500, तो मैं ये मान लूं क्या कि मैंने एक माह के आपको 11,500 रुपए ब्याज पर दिए थे?
मैंने 1 महीने के तुम्हें 11,500 ब्याज पे दिए थे का ब्याज मेरे को मिला है दोस्तों 1,000 रुपए। 1 महीने का मेरे को ब्याज मिला है 1,000 रुपए दोस्तों। 1 महीने का ब्याज कितना मिला है? 1,000 रुपए। तो आप मुझे बताओ 1 वर्ष का, 1 साल का 11,500 का ब्याज अगर मैं निकालूं बेटा तो क्या 12,000 रुपए मिल जाएगा? हाँ। तो रेट कैसे काउंट होती है? 1 साल का ब्याज बटा में प्रिंसिपल गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से काटोगे, 5 से काटोगे 23 और 5 से काटोगे 2400। आपका जो उत्तर बनेगा वो 2400 बटा 23% बनेगा। डेटा भी सवाल में एग्जैक्टली ऐसा ही लिख कर दिया हुआ था ताकि आपको काउंट करने में समस्या अनुभव ना हो दोस्तों। आप बड़े प्यार से सवाल को कर पाए। 47 नंबर समझ में आया आपको? ठीक है मुकेश भाई, आपने अभी भी ज्वाइन किया, मैं बात को आपकी समझ गया मेरे भाई। पर ये पुराना बैच है मेरे भाई, ये पुराना बैच है। या तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते रहो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़कर आओगे, तब चीजें आपको बेटा क्लियर हो पाएंगी। और या बेटा फिर आप इन चीजों को पढ़ने के लिए अगले बैच का वेट करो। तो उससे बढ़िया है कि मतलब भैया मेथड तो और बन सकते हैं संजीव, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे कंफर्टेबल यही है बेटा आपके लिए। चलो ये सवाल आप ट्राई करना, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं बेटा। आफ्टर ब्रेक मिलते हैं। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स। काइंडली टेक ए ब्रेक। आओ दोस्तों आओ। बेटा ये सवाल कर लिया आपने? बनी बात क्या? सवाल बताओ कोई। शुक्रिया, वेलकम बैक। एक मोबाइल फोन आपने 1500 में खरीदा सकते हैं, 1500 में ये फोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 350 रुपए अग्रिम भुगतान,
यानी कि आपने जो पैसा फाइनेंस करवाया है वो करवाया 1150 रुपया, ऐसा। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट मंथ के लिए आपका प्रिंसिपल काम करेगा 1150 रुपए, सेकंड मंथ के लिए 400 रुपए तुम दे चुके हो, आपका प्रिंसिपल काम करेगा 750 रुपए, फिर 400 रुपए तुम दे गए, थर्ड मंथ के लिए आपका प्रिंसिपल काम करेगा 350 रुपए। ऐसा होगा क्या दोस्तों? 1150, 750, 350। हाँ। अच्छा, टोटल तुम्हारा ब्याज लगा कितना? ब्याज में आपने मुझे 50 रुपए दिए बेटा, ब्याज में आपने 50 रुपए दिए, तो मैं कह सकता हूं ना 11, 7, 18, 1900, 2250, 2250 का एक माह का ब्याज आया है 50 रुपए, एक साल का आएगा बेटा 12, 15, 60, 600 रुपए, 600 रुपए ब्याज 2250 रुपए पर गुणा में 100, 600 रुपए का ब्याज 2200 का 2250 रुपए पे गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 निमा 225, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 20, 80/3% आएगा दोस्तों, 26 या 78, 2 80, उत्तर बनेगा डी ऑप्शन। जब मंथली की बात आए तो मंथली पे कहानी बेटा ऐसे करनी है, मंथली की बात आपको यूं करनी है। 48 नंबर सवाल तक डन कर चुके हैं। देखो बेटा, जितनी भी क्लासेस आपकी मैंने प्लान की है ना, सब प्रॉपर वे में की हुई है। 2 क्लास अपन बैक चल रहे हैं, मान लो प्रॉफिट लॉस 2 दिन पहले शुरू होना था, 2 दिन लेट चल रहे हैं, वो बीच में मैंने 2 क्लास हटवाई भी थी, कोई किसी दिन काम हो गया, मान लो कुछ अर्जेंट काम हो गया, कुछ व्यवस्था बैठ गई, 2 क्लासेस बीच में हटवा रखी है आपकी, उनका बैकअप प्रोवाइड करवाऊंगा, तो एकदम गाड़ी ट्रैक पे चलेगी, पूरा कोर्स आपका बिल्कुल नाप तोल के प्लान है। एक फ्रिज 10,000 रुपए का, 2,000 रुपए नगद और 9 महीने की 1,000 रुपए की किस्तों में प्राप्त होगा। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखो, अब सिंपल तरीका ना, बार बार लाइन बनाया मत करो, ये आपको समझ में आ गई ना कैसे बनती है, सफिशियंट है। मेरी बात सुनो, 10,000 का फ्रिज है, 2,000 रुपए तुमने नगद दे दिए, तो फाइनेंस पे तो केवल 8,000 ही करवाए, और तुमने चुकाई कितनी है? चुकाई है तुमने 9 महीने में 1,000 रुपए किस्तें, यानी 1,000 रुपया तुमने ब्याज दिया है क्या दोस्तों? 1,000 रुपए तुमने ब्याज दिया है क्या? अब सुनो भाई, देखो ये बात लिखने वाली नहीं है, समझना बेटा। पहले मंथ के लिए प्रिंसिपल काम करेगा 8,000, दूसरे मंथ के लिए काम करेगा प्रिंसिपल 7,000, तीसरे मंथ के लिए काम करेगा 6,000। ये पहला मंथ है, ये दूसरा मंथ है, ये तीसरा मंथ है। चौथे मंथ पे प्रिंसिपल काम करेगा 5,000, पांचवें मंथ पे प्रिंसिपल काम करेगा 4,000, छठे मंथ पे प्रिंसिपल काम करेगा 3,000, सातवें मंथ पे प्रिंसिपल काम करेगा 2,000, आठवें मंथ पे प्रिंसिपल काम करेगा 1,000, और बेटा 9 में आपकी किस्त पूरी हो गई। देखो, पहली किस्त आपने यहां दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं। 9 किस्त क्यों नहीं आ रही? 8,000 थे, 1,000 दे गए, 7,000, 7 पे 6, 6 पे 5, 4, 3, 2, ठीक है ऐसे। अब क्या हो गया? देखो बेटा, प्रिंसिपल तो आपका 8,000 रुपए था, और आपने दिए कितने पैसे? पैसे दिए हमने 9,000 रुपए। तो आप ना इन सबको जोड़ लो, अब ये बार बार लिखना मत, आप समझ लो। 8, 7, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 4, 30, 33, 35, 36, ये मान लो 36,000 रुपए का एक महीने का ब्याज। एक महीने का ब्याज कितना बेटा? 1,000 रुपए है क्या? बोलो बेटा, 1,000 रुपए का है क्या? ये एक महीने का ब्याज है 1,000 रुपए, तो 12 महीने का ब्याज, 12 महीने का ब्याज 12,000 रुपए। 36,000 रुपए पर 12,000 का ब्याज मिल रहा है, यानी 1/3 का ब्याज मिल रहा है। 33 सही, 1/3% आपकी रेट आ गई। वेरी गुड। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन करवाते हो बीच में छुड़ाया मत करो, मैंने ऐसा ही के सवाल करे, मेरे से तो सवाल ही नहीं बन पाए। अबे भाई, जिस कैटेगरी के सेम टाइप के 10 क्वेश्चन होते हैं, मैं उनमें से 5-6 सवाल करवा के 2 सवाल देता हूं आपके लिए, 2 सवाल कर लेना। ऐसा मैंने अभी तक के कोर्स में कोई सवाल नहीं छोड़ा होगा जो नया कंसेप्ट है, नई बातें हैं, और उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। हाँ, वही जो 2-3 सवाल छोड़ देता हूं, वो अगले दिन आप एज ए डाउट पूछ लेते हो, छोड़ने वाली काम बचती नहीं है, और नेक्स्ट डे आपका डाउट आ जाता है कि डाउट है, डाउट है, डाउट है, करवा देते हैं भाई, हमारे क्या फर्क पड़ता है। सुनो दोस्तों, ये बात समझो
ये बात थोड़ी सी पढ़ो। ए पर्सन बोरोज ₹10 रुपए उधार लिए, 11 महीनों के लिए 1-1 रुपए की किस्त दी। अब देखो, दिए 11 रुपए है ना, लिए कितने थे 10 और दिए कितने 11, 1 रुपए ब्याज दिए। तो मैं आपसे देखो ये कह रहा हूं बेटा, पहले महीने 10 रुपए, दूसरे महीने 9 रुपए, तीसरे महीने 8 रुपए, चौथे महीने 7 रुपए, अगले महीने 6 रुपए, अगले महीने 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया प्रिंसिपल काम करेगा और ये 55 होता है। ये बात बच्चे बच्चे को समझ में आ गई क्या चल रही है कहानी? 55 रुपए का 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 12 रुपए मान लू क्या? अरे 1 महीने में 1 रुपया कह रहे हैं तो 12 महीने का 12 रुपया मान लू बेटा। तो आप मुझे बताइए रेट क्या चल रही है? 12 रुपए का ब्याज 55 रुपए पर गुणा में 100 लगा के परसेंट कर दीजिए। 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 11, 240/11, 11 दूनी 22, 21 सही 9/11% रेट चल रही है दोस्तों। ये आपके इंस्टॉलमेंट की ईच एंड एवरी कैटेगरी पूरी हो गई। प्रत्येक कैटेगरी के सवाल आपको बता दिए गए दोस्तों, आसान से आसान और टफ से टफ, एवरीथिंग विल बी इजी। चलो बेटा, ये बेटा अब आपके इस टॉपिक के सारे सवाल पूरे बन चुके हैं। कोई बालक मुझे काउंट करके बताएगा कि एसआई और सीआई इन दोनों के मिलाकर आपने लगभग कितने सवाल कर लिए होंगे बेटा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करके टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए? 500 क्वेश्चन प्लस किए हैं बेटा, 500 से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं इन दोनों टॉपिक्स के मिलाकर। अकेली सीआई के 350 क्वेश्चन कह रहे हैं बालक, 300 तो एसआई के किए, 300 ये 600 हो गए। लेकिन मैं कह रहा हूं आप इन शीट को प्रिंट आउट बेटा निकलवाकर बिल्कुल तरीके से 3-3 बार सॉल्व करना, 3-3 बार बेटा सॉल्व करना, 3 बार इन शीट्स को पढ़ लेना। 3 बार अगर आपने इन शीट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो बेटा हम आपको यकीनन गारंटी से कह सकते हैं कि कभी किसी कंसेप्ट में आपको बेटा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी किसी सवाल में आपके बेटा ब्रेक नहीं लगेंगे, आपको यह चिंता नहीं होगी कि अब मतलब हम कैसे सवाल करें, नया सवाल आ गया। नया सवाल बेटा कोई भी नहीं है। तो आपके अर्थमेटिक के कोर्स में जो बेटा बिंदास चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, बताना चाहूंगा जो बालक क्लास में नए ज्वाइन किए हैं, बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन से हमने, देवेंद्र भाई रिकॉर्डिंग चेक कर ले बेटा, मैं सवाल नहीं करवा सकता, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अब तुम्हारा डाउट किस दिन का कहां में याद थोड़ी है यार बेटा, अगर आप रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से समझ में आएगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से स्टार्ट करवाया था, ये मैंने पूरा करवाया तुम्हें। मिक्सचर टॉपिक से आपको मैंने पूरा करवाया था कंप्लीट चीजें। उसके बाद दोस्तों आपको एलिगेशन के सारे कंसेप्ट करवाए गए, एलिगेशन क्या होता है सब बातें आपको बताई गई। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया एज टॉपिक के बारे में। एज के बाद दोस्तों पार्टनरशिप टॉपिक के बारे में हमने चर्चा करी। ये मैंने कहा था प्रॉपर्टीज होती हैं जो रेशो पर डिपेंड करती हैं। अरे बहुत सारे बेटा ऑप्शन है पूछने के, लेकिन पूछो तो सही, आपको डाउट पूछना ही नहीं है बेटा यार। ऐसे ही मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा जो आपसे ना बन पाए, जो कोई छोड़ा भी होगा तो अगली क्लास में बच्चों ने सॉल्व पूछ लिया होगा हमसे, ये कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है बेटा। रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, पार्टनरशिप के टॉपिक आप लोगों ने पूरे पढ़े। फिर बेटा हमने बात पढ़ी परसेंटेज की, फिर हमने बात करी एसआई की, फिर हमने बात करी सीआई की, और फिर अपन ने एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट भी पढ़ ली बेटा। अब कल हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट को एक साथ, प्रॉफिट एंड लॉस को और डिस्काउंट को एक साथ ही पढ़ेंगे। कल की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। कल हम प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो अगली बात बेकार। जब प्रॉफिट लॉस आपका डिस्काउंट पूरा हो जाएगा, फिर बेटा उसके बाद ये कैटेगरी बदल जाएगी, फिर हम इंटर कर जाएंगे टाइम एंड वर्क पे, तुरंत बाद में करेंगे पाइप एंड सिस्टम, ये पूरा होने के तुरंत बाद में करेंगे बेटा एवरेज, और एवरेज के बाद में टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी। ऐसा करते बेटा आपकी अर्थमेटिक पूरी। फिर हम स्टार्ट करेंगे एडवांस, एडवांस में चलेगा दमदार काम बेटा। एडवांस में पढ़ेंगे भांति भांति के टॉपिक। आज की क्लास पूरी हो गई, अभी क्या मिनट बचे हैं 15 मिनट के लिए बेटा अपन टॉपिक नया स्टार्ट कर लें, वो एक मतलब मेरे को लग नहीं रहा उचित चीज है। 15 मिनट के लिए टॉपिक स्टार्ट नया नहीं करेंगे बेटा, हम कल की क्लास में करेंगे। कल से बेटा नए बालक भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कल प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट होगा, पहले जब कंसेप्ट पढ़ लिया तो फिर अगली बातों को कैप्चर कर पाओगे। परसेंट अगर वो नहीं पढ़ा आपने फिर बड़ा दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो दोस्तों आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं दोस्तों।
तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, बाय।